हमारे पास एक हवा है, हमारे पास हवा है, हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास जल है, धूप है, हमारे पास जंतु हैं, जीव हैं, पक्षी हैं। ये सब क्या हैं? ये सब घटक हैं, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। और जो पर्यावरण के घटक जो है अगर हमारे पास है तो वो दो भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है। द कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सब अगर करेंगे तो आवरण, परि प्लस आवरण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण। चलिए, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ होता क्या है? आखिर क्या है पर्यावरण, है ना? तो देखिए, पर्यावरण जो है, इतना जानिए कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो पर्यावरण में आती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें आती हैं। हवा आता है, मिट्टी आता है, पानी आता है। हम किस किस को पर्यावरण कहें? ऐसा आता होगा ना मन में। तो देखो, ध्यान दो, हमारे धरती के चारों तरफ, हमारे धरती पे भी हर तरफ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमें जो चीजें हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और जो पर्यावरण है ना, ये हमें बहुत ज्यादा, मानव जीवन को बहुत ज्यादा सुख प्रदान कर रहा है। समझ रहे हैं आप? आपको नहीं समझ रहे तो आगे समझिए। देखिए, जो पर्यावरण है दो तरीके के। पहला आपका सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। अब देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो हमारे चारों तरफ प्रकृति में विद्यमान है। ठीक, प्रकृति में विद्यमान है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या है? प्रकृति में विद्यमान है। प्रकृति में विद्यमान है। और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये मानव जो है ये खुद बनाता है। मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं ये सांस्कृतिक पर्यावरण। अब ध्यान से देखिए, ये जो सांस्कृतिक पर्यावरण है ये मानव के द्वारा कैसे बनाया गया है? भैया हम दिवाली मनाते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और भाई मैं तो मुसलमान हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं ईद मनाऊंगा, मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा। ये मेरा धर्म है, वो तुम्हारा धर्म है। ये सारी चीजें जो है ये एक क्या करती हैं कि हमें मोटिवेट करती हैं कि एक दूसरे से बेहतर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब इधर उधर के हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो वो भी तो एक पर्यावरण है। वो कौन सा पर्यावरण हो गया? वो सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया। सांस्कृतिक पर्यावरण का अर्थ है कि अगर हम क्या करते हैं कि अपने आसपास ऐसा पर्यावरण डिजाइन करते हैं, ऐसा पर्यावरण बनाते हैं जो हमारे द्वारा ही बनाया गया हो, और उसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब इधर बात समझ लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वो प्रकृति द्वारा बना होता है। ये प्रकृति में विद्यमान होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है ये। ठीक है, ये प्रकृति जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरना आदि, ये सब जितने भी हैं, सागर, महासागर, समुद्र, ये सब क्या है?
प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। अब देखो पर्यावरण का मैंने तुम्हें तो थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। देखो पर्यावरण, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो होगा परि धन आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। आवरण का अर्थ है ढका हुआ, चारों ओर ढका हुआ। पर्यावरण यानी चारों ओर से ढका हुआ जो हमारा धरती है, जो हम हैं, वो पर्यावरण कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, पर्यावरण हम समझ गए, हम पर्यावरण समझ गए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पर्यावरण, हम पर्यावरण समझ गए। पर्यावरण समझ गए, पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, हम ये भी समझ गए। पर्यावरण जो होता है वो मानव जीवन के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर पर्यावरण, मानव जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव करता है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। किसके ऊपर? मानव जीवन के ऊपर। अब ध्यान दीजिए, मानव जीवन के ऊपर पर्यावरण प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इसका क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष यानी सीधे तरीके से। अभी बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, एकदम भैया की क्या हो रहा है कि एकदम बंद ही नहीं हो रहा है बारिश है, तो तुम घर से बाहर निकलोगे। चलो मान लिया घर से बाहर तुम निकल गए, उसके बाद आंधी आ गई, भाई साहब हो गए, कितनी आंधी आ गई, इतनी आंधी आ गई, तुम घर से नहीं निकल सकते। घर से नहीं निकल सकते तो तुम्हारे पापा की ड्यूटी छूट जाएगी, तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा, तुम्हारा मतलब समझ रहे हो ना कि पर्यावरण अगर चाहे तो हमको नुकसान भी बहुत कर सकता है और फायदा भी बहुत कर सकता है। तो मानव जीवन के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर पर्यावरण जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, सीधे प्रभाव डालता है। ठीक है, ये जो पर्यावरण है, ये जो पर्यावरण है मानव जीवन के ऊपर सीधे प्रभाव डालता है। कितना समझ में आया? देखो समझने, जब सुनोगे ध्यान से तो समझ में आता है ना। ठीक है, आगे देखो हमने क्या पढ़ा। हमारा पर्यावरण, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 11 है। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। पर्यावरण दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति, जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए होते हैं, और सांस्कृतिक पर्यावरण जो है वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, मानव जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है कौन? पर्यावरण। ये पर्यावरण जो भाई साहब है ना, ये क्या कर रहे हैं कि मानव जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे सीधे 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 तुमको कह रहे हैं कि भैया हम तुमको हमारे हिसाब से तुम चलोगे, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे यहाँ आंधी चल रही है, खूब तेज से बारिश हो रही है, तो क्या कर रहे हो? निकल नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, आगे देखो। हमने इतना जाना, अब ये जान लेते हैं कि पर्यावरण जो है, ये भाई साहब जो है पर्यावरण, इनके दो घटक भी हैं। इनके दो घटक भी हैं। कौन कौन से घटक हैं? इनके दो घटक भी हैं। कौन कौन से घटक है? देखिए, पहला तो दो घटक, पहला जैविक घटक। कौन सा घटक? जैविक घटक। और दूसरा भौतिक घटक। अब भैया बिना घटक के तो काम चलेगा नहीं। घटक का अर्थ क्या होता है? घटक खटक रहा होगा दिमाग में, है ना। जो घटक है वो आपके दिमाग में खटक रहा होगा, तो इस खटकन को हटाते हैं। देखिए, जो घटक का अर्थ होता है, जैसे हमारे पास एक हवा है, हमारे पास हवा है, हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास जल है, धूप है, हमारे पास जंतु हैं, जीव हैं, पक्षी हैं। ये सब क्या हैं? ये सब घटक हैं, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। और जो पर्यावरण के घटक जो है अगर हमारे पास है तो वो दो भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है। द कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दैट इज जैविक घटक यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट और भौतिक घटक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट, है ना। तो जो जैविक घटक हैं उसमें आपके क्या क्या? जैविक का अर्थ नाम से साफ साफ पता चल रहा है। जैविक का अर्थ क्या हुआ? जैविक का अर्थ हुआ, यहाँ पे बता दे रहा है, जैविक का अर्थ क्या हुआ? जैविक का अर्थ हुआ कि ये जिंदा है। जैविक का अर्थ हुआ कि ये जीव है, ये जीव है। तो क्या देखो,
जीव है तो क्या जैविक घटक में कौन कौन से आएंगे, क्या क्या आएंगे? जैविक घटक में आपके जंतु आएंगे, वो जीव हैं। जैविक घटक में जीव आएंगे, जीव से मिलकर जीव, मतलब मान लो देखो जो जीव है वो मर गए हैं तो क्या वो जैविक घटक नहीं हुए? वो जैविक घटक हुए। मर गए हैं ना, कोई बात नहीं, जीव तो थे ना, वो जैविक घटक हुए। ठीक है, ऐसा देखिए। अब जंतु आ गए, और क्या आ गया? आपका लकड़ी आ गया, आपका पेड़ पौधे आ गए, तो ये सब भी जैविक घटक है। आपके क्या जल आएगा? नहीं आएगा, वो भौतिक घटक है। ठीक है, अभी सूक्ष्म जीव जैविक घटक में ये भी आ सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या आ सकते हैं जैविक घटक में? तो इसका साफ साफ कहने का अर्थ क्या है कि जो चीजें जीव, जिसमें जीव हो, जीव था या फिर जीव है, वो जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? नहीं आया? रिवीजन करते हैं। देखो, दो घटक है हमारे पास, जैविक घटक और भौतिक घटक। घटक यानी जो हमारे पास इधर उधर चारों तरफ विद्यमान है, वो घटक है हमारे लिए। जीव आते हैं जिसमें वो जैविक घटक में क्या क्या आ जाएंगे? जंतु, लकड़ी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जितने भी कुत्ते बिल्ली शेर शियार है ना, वो सारे जो है आ जाएंगे भैया इसमें। अब ये जो भौतिक घटक है, भौतिक, इसमें क्या क्या आएंगे? भौतिक घटक का अर्थ आप सब साफ साफ समझ रहे हो, जो भौतिक रूप से हो, यानी सूर्य का प्रकाश, आपका धरती यानी मिट्टी, आपकी और क्या होगी? मिट्टी हो गई, जल, उसके बाद अग्नि और वायु, पहाड़ आदि जितने भी हैं, ये क्या हैं? ये जैविक घटक हैं। ये भौतिक घटक है। ठीक है, ये भौतिक घटक हो गए आपके, और ये जैविक घटक हो गए आपके। देखिए भी ये साफ समझिए, कोई एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ समझिए। देखिए फिर से, पर्यावरण है हमारा, बताने पढ़ रहे हैं, इसमें पर्यावरण होता है चारों ओर आवरण पर ढका हुआ, सांस्कृतिक और प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति में विद्यमान होते हैं, सांस्कृतिक मानव केंद्रित होते हैं, और मानव जीवन के ऊपर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या? पर्यावरण के दो घटक है, जैविक और भौतिक। जैविक में आपके जो जिसमें जीव है वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधे, जंतु, लकड़ी, सूक्ष्म जीव जितने भी हैं सारे जीव वाले, है ना। उसके बाद भौतिक घटक जो है वो आ जाते हैं आपके, भौतिक घटक जो है वो आपके आ जाते हैं जो भौतिक रूप से विद्यमान है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी, जल, हवा, है ना, ईंटे वीटे, ये सब जो है ये सारे जो हैं वो आ जाते हैं आपके। ठीक है, अभी इतना समझ में आया, अभी आगे देखते हैं।